फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त मोनिका आज आपसे एक गर्मियों से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ। आजकल इतनी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं फ्रेंड्स कि गमलों को हम लोग नेट में भी रखते हैं, कुछ सेमी शेड में भी रहते हैं, तो उनमें वाटर इवेपोरेट होके गर्मी से प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो आज मैं आपसे मल्चिंग के बारे में बात करने आई हूँ। ये मल्चिंग जो है वो इसलिए की जाती है प्लांट्स के चारों तरफ, ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो सॉइल के अंदर ही ट्रैप रहे, इसमें वीड्स नहीं हो ज़्यादा, और प्लांट को जो है वो ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी से बचाया जा सके। और इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी ये जो मल्च है वो फ़ायदा देती है, उनके लिए भी अच्छी होती है। वो ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं और प्लांट को बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मल्चिंग की जाती है। अब जैसे मेरा ये कोचिया का प्लांट है, ये सारा दिन गर्मी में पड़ा रहता है, धूप का प्लांट है। देखिए बिल्कुल, मतलब इसको सुबह से 9 बजे से 5 बजे तक ये धूप में पड़ा था। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा वाटर देना पड़ता है, वाटर लॉस से इसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो, प्लांट जो है वो मरे नहीं और उसको मॉइस्चर मिलता रहे। और मल्च का एक फ़ायदा और होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। मल्च फ्रेंड्स 2 तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनिक मल्च होती हैं और एक इनऑर्गेनिक मल्च होती हैं। ऑर्गेनिक मल्च में फ्रेंड्स ये आती हैं, ये स्ट्रॉ, ये बार्क की मल्च होती है, ये कोकोनट के जो बाहर के फाइबर हैं उसको काट के बनाई है। आप पेपर को भी एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं, और ये पत्तियों के टुकड़े। तो ये जो ऑर्गेनिक मल्चेस होती हैं फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं, और डिकम्पोज होने से इससे न्यूट्रिशन भी मिलता है प्लांट को। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छी मल्च लगती है फ्रेंड्स, और इजीली अवेलेबल हो जाती है सब हमारे गार्डन में, ये सूखे पत्ते होते हैं। ये देखिए, ये पत्ते और उनके साथ ये डंडियाँ। ये देखिए, मेरे आसपास नीम के बहुत पेड़ हैं, तो मैंने ये नीम के पत्ते लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इनको मैंने थोड़ा सा स्मैश कर लिया है, जिसको कहें क्रश कर लिया है। इनको मैंने क्रश कर लिया हुआ है। ये देखिए ऐसे फ्रेंड्स, ये थोड़े से पत्ते मैंने तो प्रोसेसर में ही क्रश कर लिए हैं, वैसे आप हाथ से ऐसे इसको क्रश कर सकते हैं। इनको क्रश कर लीजिए। तो ये पत्ते जो हैं, इनमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपको खाद में भी नहीं मिल सकते, या आप इसको कंपोस्ट बिन में डालते हैं तो वहाँ इनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। इस मल्च को आप एक से कोई भी मल्च हो, फिर एक ये बार्क वाली मल्च है, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी आउटर ये जो बार्क होती है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो बार्क होती है इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। ये भी बहुत अच्छा मल्चिंग का मटेरियल होता है, मॉइस्चर को बहुत अच्छा ट्रैप करता है। और एक चीज़ अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मल्च होती है, जैसे हमारे गार्डन में से पूरा पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ वगैरह निकलती हैं। फ्रेंड्स, मेरे बैकयार्ड में बहुत सारी तुलसी लगी हुई थी पहले। वो तुलसी जब सूख गई तो वो बहुत सारे पेड़ थे, कोई 10-15 पेड़ थे तुलसी के, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ निकली थी। तो लास्ट ईयर मैंने उनकी मल्च बनाई थी। तो वो जो सूखी टहनियाँ किसी भी तरह की निकलती हैं, उनको आप छोटा छोटा तोड़ लीजिए, बिल्कुल बारीक बारीक क्रश कर लीजिए। जैसे इस टाइप की टहनियाँ निकलती हैं, उनको आप बिल्कुल किसी पत्थर से, अगर आपके पास हिमामदस्ता होता है कि यूँ कूटने वाला लोहे का, उसमें कूट के बिल्कुल उनके छोटे छोटे पीसेस, इसको भी जैसे बिल्कुल टूट जाएं वो ऐसे कूट लीजिए। कूट के उसको इस पत्ती वाले में भी मिला सकते हैं, पत्ती के क्रश किए हुए इस मटेरियल में भी आप उसको मिला सकते हैं, टहनियों के टुकड़ों को। ये बहुत अच्छी मल्च तैयार करते हैं। उन टहनियों की एक क्वालिटी होती है छोटी छोटी जो हम डालते हैं स्टिक्स सूखी हुई, कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर, अपने अंदर भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो पहले तो वो मिट्टी के मॉइस्चर को बचाती हैं और अपने अंदर भी मॉइस्चर को ट्रैप कर लेती हैं। और जब गमले की मिट्टी भी थोड़ी सूख जाए तो भी उनके अंदर जो मॉइस्चर रहता है उससे वो प्लांट को
आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको मॉइस्ट और ठंडा रखने में हेल्प करती हैं। तो वो टहनियाँ भी बहुत अच्छी, हर किसी के गार्डन में कभी ना कोई प्लांट सूखता है, उसकी टहनियाँ जो आप प्रूनिंग में निकालते हैं वो बहुत अच्छी मल्च होती है, लेकिन वो बिल्कुल ड्राइड होनी चाहिए। एक हम जो अपने घास को काटते हैं लॉन्स में, उस घास को काटने के बाद वो भी बहुत अच्छी मल्च होती है जो कटिंग के बाद निकलती है, लेकिन फ्रेंड्स वो उसमें बहुत नाइट्रोजन होती है। तो उस मल्च को आपको हरे को ही डालना है। जैसे ही घास काट के वो मल्च वो निकलता है कटिंग, उसी टाइम ग्रीन को ही आपको प्लांट्स में डाल देना है। सूखने के बाद उसमें एकदम नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसके बाद भी वो मल्च रहेगी, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा तब है अगर आप उसको ग्रीन को ही उसी टाइम जब घास काट के निकलती है, आप देखेंगे कि वो निकलने के थोड़ी देर बाद ही 2-4 घंटे में ब्राउन पड़नी शुरू हो जाती है। उसमें से नाइट्रोजन लॉस बहुत जल्दी होता है। तो अगर हम उसको ग्रीन को ही दे देंगे उसी टाइम प्लांट्स में, या जो आपकी फ्लावर बेड्स क्यारियाँ बनी हुई हैं आपके घरों में, तो वो उसी टाइम उसमें से जो नाइट्रोजन निकलेगी बहुत ज़्यादा, वो बहुत फ़ायदा करती है एज अ मैन्योर। और एक मल्च ये है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्ट्रॉ, ये जो फलों की पैकिंग में या सामान की पैकिंग में ग्लासवेयर्स वगैरह में निकलती है, ये स्ट्रॉ भी बहुत अच्छी मल्च होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी डिग्रेड होती है, बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होता है इसका। इसलिए इसकी जो लेयर आप बनाते हैं, एक बार जैसे बना दी, आपको दूसरी बार बहुत जल्दी उसको ऐड करना पड़ता है उसमें, ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होने लग जाती है। और इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक फ्रेंड्स ये रहता है कि इसमें कई बार दूसरी चीज़ों के बीज वगैरह भी हो जाते हैं। ये स्ट्रॉ है, एक गेहूं की भूसी निकलती है फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी मल्च होती है। बस उसमें एक कमी होती है कि थोड़े बहुत बीज वगैरह नहीं रह जाएं, उसको वीड्स को आप हटाते रहो। गेहूं की भूसी जो निकलती है वो भी बहुत अच्छी मल्च होती है। और एक ये नारियल के टुकड़े निकले हुए, ये बहुत अच्छी मल्च है। और फिर ये अखबार के टुकड़े, इसको और भी कैंची से आप पतला पतला भी काट सकते हैं, ये भी अच्छा मल्च होता है। अगर आपके पास और कोई मल्चिंग मटेरियल नहीं हो तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी धीरे धीरे डिग्रेड होके खाद बनाता है पौधों के चारों तरफ अगर हम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मल्च को कैसे देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मल्च देने से पहले आप अगर कोई भी गमले में या आप क्यारी में दे रहे हैं तो उसके चारों तरफ कोई भी वीड वगैरह उगी हुई हो, खरपतवार उगी हुई हो, उसको आप हटा दें। और ये जो ऑर्गेनिक मल्चेस होती हैं, ये थोड़ी सी नेचर में एसिडिक होती हैं, इसलिए इनको डालने से पहले आप थोड़ा सा चूना डाल दीजिए। ये जो चूना मिलता है आजकल सफ़ेदी की दुकानों पर, ये देखिए, उसको मैंने पानी में घोल लिया है। अगर सूखा हो तो आप आधा चम्मच यूँ ही डाल दीजिए, लेकिन मैं अभी पेस्ट जो मिलता है बुझा हुआ चूना वो लाई थी। जो चूने की डलियाँ मिलती हैं फ्रेंड्स, वो नहीं डालनी है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसको जब पानी में डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा। और वो जो है उसको, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और आजकल बाज़ार में बुझे हुए चूना पेस्ट फॉर्म में मिलता है, वो मैं लाके मैंने इसमें घोला है। और उसको देखिए मल्च डाल, वैसे भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि ये जो कोचिया है ये बेसिक सॉइल को पसंद करता है। तो आप जब भी कोचिया लगाएं तो उसमें आधा चम्मच ये चूने का पाउडर ज़रूर डाल दें। अगर पेस्ट फॉर्म में लिया आपने तो उसको आप पानी में घोल के, जैसे मैं डाल रही हूँ, ऐसे डाल दें। मल्च से पहले मैंने ये डाल दिया है। अगर ये पाउडर होता तो और भी अच्छा होता, मैंने ऐसे डाल दिया है। अब आप मल्च कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, ये मेरी नीम के पत्तों की है, ये और भी अच्छी है, कीड़े वगैरह नहीं आने देगी। तो अब आप मल्च को जब लगाएंगे तो मल्च की 2 से 3 इंच की लेयर बनानी है हमें। हो सकता है फ्रेंड्स मेरे पास ये अभी मटेरियल इतना नहीं हो, लेकिन हमें ये जो मल्च बनानी है ये 2 से 3 इंच की बनानी है। अभी मेरा ये मटेरियल इतना नहीं है, मेरे, आप कहेंगे आपकी तो 2 इंच की बनी नहीं। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी इतना ही मटेरियल था इसकी। ये देखिए, ये पत्तियां हैं, इसको ऐसे क्रश कर लीजिए आप, ऐसे, तो इनको ऐसे लगाइए।
तो ऑर्गेनिक मल्च का एक फ़ायदा है फ्रेंड्स कि ये एरिएशन को, रूट्स को हवा पहुंचाने में रुकावट नहीं करती है। और मल्च जब भी आप लगाएंगे फ्रेंड्स, ये जड़ से थोड़ी सी दूर लगाएंगे। ये दूर इसलिए लगाएंगे मेन स्टेम से फ्रेंड्स कि इनका अभी डिकम्पोजिशन हुआ नहीं है, ये डिकम्पोज्ड नहीं है, इसलिए आपके स्टेम को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप इसको स्टेम से 1-1 इंच ऐसे दूर लगाएंगे, बिल्कुल इसको जोड़ते हुए नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे दूर रखेंगे, कोई भी मल्च हो। अब अगर आपको ये वाली मल्च डालनी है तो ये भी ऐसे ही डलेगी। जो मल्च आपको अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास में आपको स्ट्रॉ मिल रहा है आसानी से तो आप स्ट्रॉ की मल्च जो है वो फ्लावर बेड वगैरह में, अभी मैंने तो इसको छोटे टुकड़े कर लिए हैं, यूं के यूं भी आप डाल सकते हैं। और ऐसे ही आप ये डालिए, ये भी वाटर को बहुत सोक कर लेता है और पानी को मॉइस्चर और अच्छा देता है प्लांट्स को। अगर आपके पास नहीं है तो ये अखबार डाल दीजिए, अखबार भी ऐसे ही चारों तरफ, ये मैंने आपको बस एक दिखा दी, सब इसी तरह डालनी है, मेन स्टेम से थोड़ी दूर। और फ्रेंड्स 2-2 इंच की लेयर डालनी है, ये मैंने अभी बताने के लिए किया है, मेरे पास ये कम पड़ गई तो इतनी लेयर डालनी है, मैं बाद में और इसमें ऐड कर दूँगी। और फ्रेंड्स इनका ये फ़ायदा है कि ये न्यूट्रिशन भी देती हैं प्लांट को साथ में। और मल्च को मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं करना है, सिर्फ ऊपर एक लेयर बिठानी है। मिक्स इसलिए नहीं करना है फ्रेंड्स कि ये डीकम्पोज्ड नहीं है, अभी इसमें डिकम्पोजिशन होगा जैसे जैसे आप इसको पानी देंगे, इसलिए आप इसको मिट्टी में मिलाएंगे तो ये सही नहीं है। और इनऑर्गेनिक मल्चर, अच्छा एक और फ्रेंड्स मैं बात बता दूं कि ये जो चाय पत्ती है, हम लोग कहते हैं कि पौधों में चाय पत्ती देनी चाहिए धोने के बाद और सुखा कर जो देते हैं, वो भी इसी तरह सेंटर को 1-1 इंच छोड़ के ऐसे डालते हैं और उसकी भी आप 2-2 इंच की ऐसे लेयर बना दीजिए, वो भी बहुत अच्छा मल्च का काम करती है। न्यूट्रिशन भी दे देगी प्लांट को और मल्च का भी काम, न्यूट्रिशन तो नहीं, वो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम देती है। ऐसे प्लांट्स जो एसिड लवर होते हैं उनमें आप वो डाल सकते हैं। ऐसे ही आप कॉफ़ी ग्राउंड्स को भी डाल सकते हैं, जो एसिड लविंग प्लांट्स हैं जैसे रोज़ है, हिबिस्कस है, उनमें आप इनको कॉफ़ी और चाय की जो पत्ती डालते हैं उसकी लेयर अच्छी डाल दें अगर, तो वो भी मल्च का काम करती है, उससे गर्मी में पौधे ख़राब नहीं होते हैं। फिर अब हम इनऑर्गेनिक मल्चेस की बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अडेनियम है मेरा, इसमें मैंने ये पत्थर रखे हुए हैं, इसको भी मैंने अभी, अडेनियम को भी फ्रेंड्स बेसिक सॉइल अच्छी लगती है, इसको भी अभी मैंने ये चूने का पानी दिया है। तो ये जो पत्थर वगैरह आप रखते हैं, स्टोन्स, पेबल्स, बड़े बड़े जो सीमेंट के पीसेस या कुछ लोग रख देते हैं, वो जो है ये इस मल्च का फ़ायदा उन प्लांट्स को ज़्यादा होता है जिनको गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है। ये मल्च है, इसका एक ड्रॉबैक के ये और कुछ प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद भी होता है कि ये मॉइस्चर को तो ट्रैप करता ही है, लेकिन साथ में फ्रेंड्स ये हीट को भी ट्रैप कर लेता है। ये वाला मल्च लगाने से, पत्थर का हो या ये पॉलीथीन का मल्च भी लगाया जाता है। अगर आपको कोई और मल्च नहीं मिल रहा और प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो आप ऐसे पॉलीथीन का मल्च भी लगा सकते हैं। यहाँ से कटिंग करके ऐसे काट के ऐसे चारों तरफ बीच का इतना पोर्शन छोड़ के इसका मल्च भी लगाया जाता है। ऐसे इसमें कटिंग करके ऐसे लगा दीजिए इसके पीसेस और बीच में इतना पोर्शन छोड़ देते हैं। तो इन मल्चेस का, पॉलीथीन की मल्च हो या ये मल्च हो, इनका एक कैरेक्टर है कि ये हीट को भी ट्रैप कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ों को ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, ज़्यादातर वेजिटेबल्स के लिए ये अच्छी होती हैं। उससे क्या होता है, ये अंदर हीट, मैंने इसमें भी इसीलिए लगाया है, मैंने अपने ट्रायल के लिए ही लगाया है इस बार फ्रेंड्स, कि अडेनियम को भी गर्मी पसंद है, इसलिए इस पेबल्स इसमें मैंने रखे हैं कि वो हीट को ट्रैप करते हैं। तो आपको रात के टाइम भी थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं इनको, जैसे टमाटोज़ हैं, ब्रिंजल हैं, इनके लिए इस तरह की पॉलीथीन मल्च लगाई जाती है क्योंकि उनकी जड़ों को गर्मी अच्छी लगती है। तो पेबल्स वगैरह इसलिए थोड़ा सा दूसरे चीज़ों के लिए ये ठीक नहीं रहते क्योंकि ये थोड़ी सी हीट को भी ट्रैप कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स,
मुझे लगता है मैंने आपको मल्च के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। और आप कोको कॉयर को भी ऐसा मल्च लगा सकते हैं, लेकिन वो कोकोपीट को भी, लेकिन फ्रेंड्स वो फिर आप पानी देंगे तो बाहर निकलती रहती है। कंपोस्ट जो है वो बहुत अच्छी मल्च होती है, लेकिन कंपोस्ट क्या है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है। इसलिए जब आप कंपोस्ट डालें तो उसके ऊपर भी कुछ डालना पड़ेगा आपको, कोई पेबल्स या कोई बार्क डाल दें, तो वो भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन और गर्मी से बचाती है कंपोस्ट भी प्लांट्स को, अगर ऊपर इसके। लेकिन वो अच्छी तरह डिकम्पोज की हुई पत्ती की खाद, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में तो गोबर भी डाल दिया जाता है फ्रेंड्स कई बार, लेकिन जो पत्ती की खाद है मैं उसकी बात कर रही हूँ, एक्सक्लूसिवली जो गार्डन की लीव्स की बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट मल्च रहती है ये जो पत्ती से बनाते हैं, हमारे गार्डन की पत्तियाँ और जो टहनियाँ वगैरह निकलती हैं उनको काट कर जो मल्च बनाई जाती है वो सबसे अच्छी मल्च रहती है प्लांट्स के लिए। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देती है प्लांट को और अच्छी भी रहती है। ऑर्गेनिक मल्च जब आप डालें तो थोड़ा सा चूना पहले डाल दें, क्योंकि ऑर्गेनिक मल्चेस जो हैं वो हमेशा थोड़ी सी एसिडिक होती हैं। अगर आपका प्लांट एसिड लवर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप चूना डाल दें ताकि वो मल्च इसको नुकसान नहीं करे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। तो हैप्पी गर्मी फ्रेंड्स, बाय।